Hi everyone, my name is Kratika. Welcome back to my YouTube channel. I know it's been so long, but यार मेरे साथ ना अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है. मतलब मेरे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हद से ज़्यादा मिक्स्ड अप है. तुम्हें मेरी आंखों से दिख रहा होगा कि कैसे मतलब स्वेलिंग आ रही है आंखों में, ठीक से नींद नहीं हो रही है, रोना धोना चल रहा है, दुनिया तमाम की चीज़ें चल रही हैं. तो मेरा पता है आई एम ऑन लाइक द वर्ड्स ऑफ एकदम रिज़ाइनिंग फ्रॉम माई जॉब, बिकॉज अब मेरा ना वो जो थ्रेशोल्ड है ना वो एकदम ख़त्म होता जा रहा है. एक जो इंसान का एक इमोशनल लेवल होता है ना, एक जो पेशेंस लेवल होता है, एंड आई एम नॉट समवन हु कैन लाइक वर्क लाइक अ मशीन. आई एम अ वेरी इमोशनल ह्यूमन एंड आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, एंड इफ़ लाइक पीपल आर नॉट गुड एंड द एनवायरमेंट इज़ नॉट ओके, तो फिर मेरा अपने आप ही मूड ख़राब होने लगता है. बी इट your school, college, or work, whatever. And the people are so terrible. The people that I work with, I don't know, one thing after another, something keeps on happening. एंड ये पता है मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, बट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम आई डोंट नो वैरायटी ऑफ पीपल, या फिर मेरी किस्मत ऐसी है कि आई ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग सच काइंड ऑफ पीपल ओनली. बट या दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर टाइम. आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि यार, क्योंकि इट्स अ ह्यूज रिस्क. पता है जब भी मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ी थी एंड 1 साल तक मैं अनएम्प्लॉयड थी, तब व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. अब I have a job and I'm creating content side by side. If I leave my job, then entire focus would be on content creation. So one thing, उसका pros ये है कि हाँ मैं active ज़्यादा हो जाऊँगी, and और creativity और ज़्यादा time to create videos and put myself out there. Drawback ये है कि then I would have this pressure that I have to make a certain amount from this. अभी मुझे पैसों का नहीं रहता, अभी मुझे ये रहता है कि I just have to पुट माई सेल्फ आउट देयर एंड क्रिएट वॉट आई लव क्रिएटिंग. मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि ऐसे वीडियोस बनाओ तो इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ये बनाओ तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे. मैं बस वो बनाती रहती हूँ जो मेरा दिल करता है बनाने को. तो आई डोंट नो, जस्ट गिव मी सम एडवाइस इन द कमेंट सेक्शन कि मैं क्या करूँ. शुड आई जस्ट लीव माई जॉब एंड make content creation as a full-time thing, or I should not risk it and look for better opportunities and still keep doing what I'm doing, like creating a balance and everything. क्योंकि मेरी माँ तो मुझे बोलने लग गई है कि तेरा टैलेंट डीके हो रहा है एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट यू शुड फोकस एंड यू आर गुड एट एंड यू रियली इन्जॉय डूइंग. एंड बट पता नहीं क्यों वो जो वो कंफर्ट लेवल है ना कि तुम्हें हर महीने सैलरी मिलती है, इवन व्हेन इट इज़ कॉस्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ नाउ. बट या लेट्स सी. तो एनीवे, इन सारी चीज़ों के चलते मुझे मेरे ऑफिस का ये कलेश याद आया है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मेरे 1 साल के अंदर 10,000 कलेश हुए होंगे. उनमें से एक जो सबसे मेजर वाला था उसके बारे में मैं तुमको बताती हूँ. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक लुकिंग टू वर्क अ कॉर्पोरेट जॉब एंड यू आर थिंकिंग कि कॉर्पोरेट में कैसा फील होता होगा एंड what to do, what not to do, I think this story might help you if you are a woman planning to climb the corporate ladder. This video is for you. Let's just get into the video. तो तुम में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि when I recently moved to Pune, I was working for this organization. I'm still working for the same organization, but we were working for a different process. तो वो जो प्रोसेस था वो ये था, नाइट शिफ्ट था एंड वो कस्टमर सर्विस वाला प्रोसेस था. तो उसमें ना टेक्निकल चीज़ें कुछ भी नहीं थी. इट वॉज प्योर कस्टमर सर्विस. वी जस्ट हैव टू हेल्प पीपल. जैसे तुम अमेजोन पे कॉल करते हो एंड पीपल हेल्प यू, तुम मिंत्रा पे कॉल करते हो एंड पीपल हेल्प यू, सेम प्रोसेस वहाँ पे था. एंड आई वॉज द क्वालिटी एनालिस्ट. सो माई जॉब इज़ टू मेक श्योर दैट the agents who are giving the resolution to the customers, that is up to the mark. मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, पॉलिसी ठीक से एक्सप्लेन करी या नहीं करी, कस्टमर को ठीक से हेल्प आउट किया या नहीं किया, ऐसे तमाम पॉलिसीज़. किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो किसको ज़रूरत है, किसको निकाल देना चाहिए, कौन हमारा रेटिंग ख़राब करवा रहा है पूरा, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सो आई वॉज क्वालिटी एनालिस्ट देयर. अब क्या हुआ कि वो जो नाइट शिफ्ट वाला प्रोसेस था ना, वो मेरे ट्रेनिंग ख़त्म होते ही बंद हो गया. तो मतलब मेरे ज्वाइन करते ही 4 महीने के बाद वो बंद हो गया. अब बंद होते वक्त ना रैंडम अनाउंसमेंट होती है कि जो हमारा जो CHO है, ही अनाउंसेस कि अब क्योंकि ये प्रोसेस बंद हो गया है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको ऐसा तो नहीं कि निकाल देंगे, बिकॉज द एंटायर कंपनी हैज़ 10,000 प्रोसेसेस. तो कहीं पे भी तुमको तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम जितने भी लोग हैं उनको प्लेस करें
बट हम लोग आपको सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आप वो 3 अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट नहीं होते हो, तीनों में से किसी एक में भी आप सिलेक्ट नहीं होते हो, देन यू वुड बी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स ईदर 30 days और आई थिंक 90 days और 3 अपॉर्चुनिटीज़, विच एवर कंप्लीट्स फर्स्ट। या तो 90 दिन के अंदर तुम कोई दूसरे प्रोसेस में खुद को प्लेस करवा लो, या तो फिर तुम कोई भी एक अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे पास आई है उसको एक्सेप्ट करके और सिलेक्ट हो जाओ और काम करने लग जाओ, वरना तुमको निकाल देंगे। सो एवरीवन वाज मूव्ड टू बेंच। अब बेंच का यही होता है कि तुम जितने भी लोग हो सारे वेट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी और प्रोसेस में, तो हम वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि क्योंकि मी एंड अदर QA वी वर न्यू एंड आवर मैनेजर वॉज रियली सपोर्टिव इन दैट सेंस, तो उसने बोला कि यार मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे जो QAs है ना, ये लड़कियाँ मतलब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आई मूव्ड एंड लिटरली 4 महीने में मेरी किस्मत की मैं जिस प्रोसेस के लिए आई हूँ वो प्रोसेस बंद हो गई है। तो मेरे पास तो कोई बैकअप नहीं है ना नाउ, तो देन आई हैव टू लीव एवरीथिंग एंड गो बैक टू माई होम, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि भाई मैं नौकरी करने आई हूँ। सो देन माई मैनेजर वॉज लाइक कि नहीं, मेरा पहले प्रायोरिटी है कि मेरी जो QAs हैं, मी एंड दी अदर गर्ल, ये दोनों पहले प्लेस हो जाए। तो हमने बोला कि ठीक है, नाइस। तो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन क्या, जो एक दूसरा प्रोसेस था, इट वॉज ऑफ सऊदी। एंड क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उसको प्रायर एक्सपीरियंस था एज अ टेक्निकल क्वालिटी एनालिस्ट। तो अब जो क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं वो टेक्निकल क्वालिटी एनालिस्ट से बहुत अलग होते हैं। टेक्निकल क्वालिटी एनालिस्ट आर द वंस, तो जो जितने भी कस्टमर सपोर्ट है जो आपको टेक्निकल रेजोल्यूशन देते हैं ना, कि जैसे अगर मुझे मेरे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है या फिर मेरे लैपटॉप में कुछ लॉगिन पासवर्ड का इशू आ रहा है, जब आप ये सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के लिए या ऐसे सारे इश्यूज़ के लिए जब किसी को रीच आउट करते हैं, तो जो आपको टेक्निकल हेल्प देता है, दोज आर द टेक्निकल कस्टमर सर्विस। तो ये जो प्रोसेस थी, इट वॉज टेक्निकल एंड दे नीडेड समवन हु इज़ अ टेक्निकल क्वालिटी एनालिस्ट एंड आई एम नॉट। आई हैव डन माई MBA एंड BBA, तो मेरे को टेक का कोई भी नॉलेज नहीं है एंड आई एम नॉट दैट टेक सैवी। तो ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली थी उस प्रोसेस में, तो मैं नहीं हुई सिलेक्ट एंड शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी मूव्ड देयर। सो आई वाज स्ट्रेस्ड आउट एंड आई वाज लाइक वरिड कि अब क्या होगा, कैसे होगा, डू आई हैव टू वेट फॉर अ कस्टमर सर्विस प्रोसेस, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसेस वहाँ पे टेक्निकली थी, बहुत कम थी जो कस्टमर सर्विस थी, एंड जो थी उनमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे। तो क्योंकि मेरी मैनेजर वॉज एडमेंट कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए, सो माई CHO हैड लाइक आफ्टर लीविंग दिस प्रोसेस, उसके अंडर में 10-12 कोई प्रोसेस आने वाली थी जो छोटी छोटी प्रोसेसेस थी। जैसे हमारी प्रोसेस जो थी वो 1000 कुछ लोगों की थी, लेकिन जो छोटी छोटी प्रोसेसेस थी, किसी में 250 लोग हैं, किसी में 300 लोग हैं, किसी में 400 लोग हैं, तो ऐसी बहुत सारी मिला जुला के उस एक इंसान के अंडर आने वाली थी। तो उनकी जो एक प्रोसेस उनके अंडर आने वाली थी, उसमें एक कोई प्रोसेस थी जिसमें उन्होंने बोला कि हमको क्वालिटी एनालिस्ट चाहिए, तो हम कृतिका को वहाँ डाल सकते हैं, बिकॉज एवरी वन वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय माई कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड उनको ऐसा था कि टेक्निकल चीज़ों पे तो बहुत सारे लोग ट्रेन कर सकते हैं कि आपने ये टेक्निकल मिस्टेक करी, आपने वो किया, बट मोस्टली जो लोग टेक्निकल एंड से आते हैं, ज़्यादातर को कम्युनिकेट इतना अच्छे से करना नहीं आता। वेरएस क्योंकि इसने MBA किया है एंड इसका कोर ही कस्टमर सर्विस है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो टेक वाले हैं ना, उनको भी कस्टमर सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए। आपका मतलब बस ये काम नहीं है ना कि आप उनको टेक्निकल रेजोल्यूशन दे दो एंड जो ह्यूमन टच है वो मिसिंग हो, तो वरना तो लोग अपना गाइड वाइड पढ़ के भी काम कर सकते हैं, तो अपन कृतिका को रख लेते हैं। तो समहाउ देन आई स्टडीड सो मच कि टेक वाले क्या करते हैं एंड कैसे करना होता है एंड ये सब। तो वो इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, एंड फिर दिवाली वाली छुट्टी में मैं घर आई हुई थी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेके, टू गेट माई माइंड ऑफ ऑल ऑफ दैट। एंड तो 1 हफ्ते का, जब तक मेरा 1 हफ्ता ख़त्म भी नहीं हुआ, मेरी मैनेजर मेरे को कॉल पे कॉल करी जा रही है, एनी हाउ तुम मंडे पहुँच जाओ। मंडे तब मेरी छुट्टी हुआ करती थी, संडे मंडे मेरी छुट्टी हुआ करती थी, बट शी वॉज लाइक नहीं, छुट्टी वाले दिन ऑफिस जाओ, तुम्हें छुट्टी वाले दिन ही जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर वो वैकेंसी क्लोज हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई रातों रात मैं कैसे ना कैसे ओवरनाइट बस से ट्रैवल करके, एंड उसमें भी दिवाली के वक्त, तुम सोचो टिकट्स मिलना कितना मुश्किल होता है, इतनी फालतू बस में मैं ट्रैवल करके पूरी रात पहुंची वहाँ पे। और रात को भी क्या हुआ कि जो पीछे वाली सीट्स थी ना, वो पीछे वाली सीट पे कोई था नहीं, एकदम जो लास्ट में वैसे टाइप की होती है ना, जिसमें वो एक्स्ट्रा स्टेपनी वगैरह रखते हैं या ड्राइवर का कुछ सामान वामान रखा रहता है, वहाँ पे क्या हुआ कि कोई आंटी नीचे वाले उस पर सो रही थी, एंड पीछे जो लोग थे ना, एंड मेरी सीट भी ऐसी थी ऊपर साइड या एकदम सेकंड लास्ट या ऐसी कुछ थी,
तो उन्होंने बस वालों ने क्या किया कि रास्ते से रैंडम मज़दूरों को बुला लिया और बैठा लिया उसमें, और उनको बोल दिया कि चुप-चुप रहना, अपना कर्टन लगा के रखना, चुप रहना, खोलना मत कर्टन, तो किसी को पता नहीं चलेगा। बट उसमें से एक ऐसा था जो नीचे वाली आंटी या इधर कोई आंटी थी जो कर्टन खोल के सो रही थी या कुछ, तो नींद में उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, दिस गाय वाज़ रिकॉर्डिंग हर एंड उन्होंने पकड़ लिया रिकॉर्ड करते हुए। तो क्योंकि फिर तो ऑब्वियसली उनको डाँटना ही चाहिए एंड सारा सीन क्रिएट होना ही चाहिए, ऐसे कैसे आप किसी को भी बिठा रहे हो? रात को 2 बजे बीच हाईवे पे बस रुकी हुई है एंड द सीन इज़ गेटिंग क्रिएटेड देयर, एंड पूरे बस में से अफरा-तफरी मच रही है कि इनको बाहर निकालो, इनको क्यों, फिर जो भैया लोग थे या जो भी अंकल लोग थे वो उनको मारने के लिए आ गए, एंड आई एम अलोन रात के 2 बजे इन दिस बस विद स्ट्रेंजर्स एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है। तो एनीवे ये सारी चीज़ें हुई और मैं सुबह-सुबह पहुँच गई। तो सुबह जैसे ही मैं पहुँची, वहाँ से मैं निकल के फिर फटाफट पहुँची एंड घर जाते से मतलब पीजी पहुँचते से मैं तुरंत तैयार हुई एंड मैंने कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ मेरे मैनेजर को जिसको जिसको मेरा इंटरव्यू लेना था। तो उसने बोला कि आज तो तुम्हारा ऑफ है ना? मैंने बोला हाँ मेरा ऑफ है, बट मुझे देना है आज ही इंटरव्यू बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू वेट। आप ऑलरेडी 1 हफ्ते से वेट कर रहे हो क्योंकि मैं दिवाली छुट्टी पे चली गई थी। बट आई जस्ट वांट टू लाइक रियली बी देयर एंड डू नॉट वांट टू स्ट्रेच दिस एंड ये वो करके मैंने सारी शुगर कोटिंग करी एंड देन ही वाज़ लाइक ओके श्योर आ जाओ तुम। तो फिर मैं पूरा, एंड तब शिफ्टिंग भी चल रही थी तो आई वाज़ शिफ्टिंग टू दिस न्यू फ्लैट ऑल्सो। तो वो वाली सारी कि मैं पीजी से फ्लैट में भी मुझे शिफ्ट होना था, तो मैं उसको डिपॉज़िट दे चुकी थी, सब कुछ दे चुकी थी। तो दिन में मैंने सुबह पहुँचते से ही ये सारा कुछ सामान-समून शिफ्ट किया, शाम को शावर लेके तैयार होके आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि वो भी शायद वो ऐसा सेमी नाइट टाइप का था, मतलब दोपहर से लेके रात को 10:30-11 बजे तक, ऐसा कुछ तो था उसका टाइमिंग। और वो भी क्योंकि डे लाइट सेविंग चालू हो गया था तो इसीलिए थोड़ा 1 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा था, वरना 9:30, हाँ 9 साढ़े 9 बजे फ्री हो जाते हैं, ऐसा कुछ था। तो फिर मैं पहुंची एंड आई गेव द इंटरव्यू एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। तो तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था कि मैं खुश हूँ, चलो फाइनली मेरे को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो टेक्निकल क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं ना वो नॉर्मल क्वालिटी एनालिस्ट से ज़्यादा अर्न करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है एंड टेक में पैसा ज़्यादा है। तो आई वाज़ लाइक हैप्पी कि मुझे नया एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम ऑलवेज समवन जिसको मज़ा आता है ऐसे नई-नई चीज़ें जब सीखने को मिलती है नया-नया, एंड आई वाज़ फीलिंग सो ग्रेटफुल कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है टेक का, लेकिन फिर भी ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी और ये वो एंड मैं बहुत खुश हुई एंड घर वापस आ गई। कट टू खुशी ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकती है। जब भी तुम सोचो हाँ भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है ज़्यादा जल्दी बोल दिया। तो फिर क्या होता है कि मैं आ गई वापस। अब क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि आप कल से चालू कर दो एंड ये वो ट्यूसडे से ही आना चालू करना है। तो मैं ट्यूसडे आई मेट एवरीवन, ही इंट्रोड्यूस मी टू द फेलो क्यूएज जो ऑलरेडी काम कर रहे थे एंड माय लीड ऑल्सो टोल्ड मी कि मैं किसकी रिप्लेसमेंट हूँ, क्योंकि एक बंदी है जिसको ना कुछ तो नी इंजरी हो गई थी कुछ भी एंड शी वॉज नॉट एबल टू कम टू दी ऑफिस, तो उसको रिप्लेस करना था। तो देवर लाइक आप उसकी रिप्लेसमेंट हो एंड वो बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रही है बट क्लाइंट इज़ नॉट ओके विथ हर वर्किंग फ्रॉम होम, तो थोड़े बहुत टाइम के लिए वी कैन अंडरस्टैंड, बट अब काफ़ी महीने हो गए हैं, शी इज़ स्टिल नॉट एबल टू रिज्यूम, तो अभी हमको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, सो वी विल पुट हर समवेयर एल्स एंड वी वांट यू टू गेट ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे भी ना ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन होना था, सो एवरी प्रोसेस हैड दिस डिमांड कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में, उस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 75 to 80% अचीव करना है, तो ही आप इस प्रोसेस में टिकोगे, वरना आप प्रोसेस से बाहर। फिर आप फिर से बेंच पे पहुंच गए, फिर से आप दूसरी जगह इंटरव्यू दोगे, फिर सिलेक्ट हो गए, फिर ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर पाए तो आप फिर प्रोसेस से बाहर। एंड दिस वॉज सेम फॉर एजेंट्स, फॉर क्वालिटी एनालिस्ट, एवरीथिंग। अब मतलब क्योंकि तुम QA हो एंड यू आर गोइंग टू ऑब्वियसली लाइक चेक द वर्क दैट एजेंट्स आर डूइंग, तो तुम्हें खुद को भी तो वो काम आना चाहिए एंड इतना अच्छे से आना चाहिए कि आप सामने वाले को मार्क डाउन तो कर सको, क्योंकि कुछ कुछ एजेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेन्योर्ड है, जो 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, मतलब 35 साल का एक्सपीरियंस नहीं, 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, मैं 25 साल की हूँ, तो वो लोग ऑलरेडी मुझसे एज में भी 10 साल बड़े हैं और एक्सपीरियंस भी उनका 5-6 साल मुझसे ज़्यादा है। तो मुझे और ज़्यादा ये डर था कि भाई मुझे तो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए, तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 75% इज़ मिनिमम फॉर एवरीवन, तो मुझे 90 लाना चाहिए, तभी तो मैं जज कर पाऊंगी, वरना मेरा क्या है, आई स्टैंड
एट द सेम लेवल तो तुम तो मुझे सुना के चल जाओगे कि अरे भाई तुझे कुछ नहीं पता, तुझसे ज़्यादा हमें हमें पता है। तो एंड आई गेट वेरी कंपेटिटिव, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ले लिया। एंड भाई आई किड यू नॉट, इवन दो आर ट्रेनर वॉज सो गुड, मैं बहुत रोती थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी टेक savvy नहीं हूँ। मेरे साथ वाले जो लोग थे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, किसी ने बीएससी एमएससी किया हुआ है, किसी ने पहले ऑलरेडी काम किया हुआ है एज अ टेक्निकल सपोर्ट एजेंट, एंड उनको सारे टर्म्स पता है, उनको सारी चीज़ें पता है। मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी 4-4 बार पूछनी पड़ती थी। मैं लिटरली पेन और कॉपी लेके बैठती थी कि क्या बोला है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। एंड इतने सारे सॉफ्टवेयर्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर के फंक्शंस कि ये ऐसे होता होगा, ये वैसे होता होगा, इसका ऐसा होता है, इसका वैसा होता है। तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसे हो गया था कि भाई इतना अगर मैं मेहनत से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालती ना तो मैं बन जाती आईएएस ओआईएएस, इतनी मैं मन लगा के पढ़ाई करने लग गई थी। मैं घर जाके ऐसे होमवर्क जैसे पढ़ती थी। ऑन टॉप ऑफ दिस देयर वाज़ अ गाय जो पूरे उसका वो सीएचओ आप उसको बोल लो, जो भी बोल लो, डायरेक्टर ऑफ द एंटायर प्रोसेस या जो भी उसको बोल लो, आई डोंट वांट टू रिवील। तो वो बंदे से मेरे लीड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया दैट शी इज़ द न्यू क्यूए, एंड ही वाज लाइक हाय हेलो ये वो, उसने मुझसे बात करी। एंड देन ही टोल्ड मी कि कुछ तो ऐसी बात हुई, एंड ही केप्ट ऑन टॉकिंग। एंड उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज लवली मीटिंग यू। एंड मैं उठ के जाने लगी। तो ऑब्वियसली यार अगर तुम डायरेक्टर से मिले हो, किसी से भी मिले हो, तुम बात करके बोलोगे ना इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू, एंड ये बोल के तुम जाओगे। तो मुझे बोलता है कि अब ये सारी बातें बोल के कि आप तो मेरी शादी होने वाली है, विच वॉज वियर्ड बिकॉज वेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ये सारे जोक्स अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ना कौन उस जोक को किस सेंस में लेगा। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, तो आई वॉज लाइक ही, देन आई स्माइल्ड एंड आई लेफ्ट। आई वॉज लाइक ओके फाइन, आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट नाउ। धीरे धीरे वाइल आई वॉज इन माई ट्रेनिंग मुझे बातें पता चलने लगी कि जितने भी लोग वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनमें से कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो उस प्रोसेस से कैसे करके बाहर निकलें। वहाँ पे वर्क कल्चर इज़ वेरी टॉक्सिक। जो लोग हैं वो एकदम एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते हैं। तुम्हारा अगर 2 सेकंड का भी ब्रेक एक्सीड हुआ तो वहाँ पे पता है एक बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ था, और सबके ना ब्रेक टाइमिंग के हिसाब से टाइम्ड थे कि अगर तुमको सूसू भी करने जाना है तो तुम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो तुमको अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे क्लॉक इन करके जाना होता था कि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। छठा मिनट होते ही ना वो मॉनिटर था ना वो चीखने लगता था, कृतिका शर्मा इज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक, कृतिका शर्मा इज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक, कृतिका शर्मा इज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक। तो जैसे ही तुम्हारा ब्रेक थोड़ा सा भी एक्सीड हो, वो तुम्हारा नाम चीख रहा है, एंड पूरे फ्लोर पे सबको पता चल रहा है कि ये बंदे का ब्रेक एक्सीड हो गया है, एंड तुम भाग के आ रहे हो। तो फिर सब आके देखने लग जाएंगे कि, और आके तुम्हें डांटने लगेंगे तुम्हारा ब्रेक इतना लंबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो दे वर लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, नंबर 1। फिर जिसका भी हो जाता था, अगर किसी ने छुट्टी ले ली अनप्लैंड कुछ भी छोटा सा भी, भाई वो लिटरली सबके सामने इतने, एंड वहाँ पे ये कल्चर था ही नहीं कि कोई पर्सनली बुला के कोई बात समझाई जाए। वहाँ पे फ्लोर पे सबके सामने गाली गलौज होती थी, सबके सामने लोगों को इंसल्ट किया जाता था, एंड लोग सर झुका के सुनते थे, क्योंकि भाई सबकी अपनी ना लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नीड्स अलग अलग रहती है। तो हर इंसान हक से ये बोल नहीं सकता कि यार अगर तुम मेरे को गंदा ट्रीट करोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कुछ लोगों की नीड्स इतनी होती हैं कि वो लोग, ट्रीटमेंट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती नहीं है, उनको लगता है कि हाँ यार सह लेंगे, एटलीस्ट सैलरी तो आ रही है। तो लोग सुनते भी थे। तो मेरे को ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही थी, क्योंकि आई एम नॉट समवन जो इस माहौल में रह सकती है। एंड अब तुम लोग बोलोगे कि यार कृतिका पर वो तुझे तो नहीं बोल रहे थे ना, आई नो वो लोग मुझे नहीं बोल रहे थे, लेकिन सोचो यार कि जब तुम ऐसे इन्वायरमेंट में कभी रहे ही नहीं हो, एंड तुम्हारे आसपास लोगों को ये बातें बोली जा रही है, एंड आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो मुझे सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सुन सुन के परेशान हो जा रही हूँ कि यार व्हाट इज़ दिस, एंड ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। एंड द सेम गाय, आई विल टेल यू फ्रॉम वन इंसिडेंट कि कब मेरा एकदम ही ब्रेक डाउन हुआ। ये जो बंदा जिसने मुझे बोला था ना कि अब ये सब बोल के कि अब तो मेरी शादी होने वाली है, सेम गाय, ही कम्स ऑन द फ्लोर, फन फ्राइडे की कोई एक्टिविटी चल रही है, एंड उसने कुछ बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जोक क्रैक किया, वेरी बिलो द बेल्ट थिंग। यू शुड नेवर से इट इवन अराउंड द फ्रेंड्स अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद देम। ऐसा कोई उसने जोक क्रैक किया, एंड आई हर्ड इट, 2 मोर गर्ल्स हर्ड इट, सबने सुना। बट मैं थोड़ी दूर थी तो उसको दिखा नहीं कि मैंने सुना या नहीं सुना। 2 लड़कियां जो वहां बैठी हुई थी ना, उन्होंने सुना। तो एकदम हंसते हंसते उनको देखता है और उनको बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा क्या मेरा जोक?
तो उन्होंने बोला कि हाँ आई थिंक थोड़ा अजीब था, तो उन्होंने बोला गेट कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि मैं थोड़ी ना बदलने वाला हूँ। एंड ही केप्ट लाफिंग लाइक इट्स नथिंग। एंड उस सेकंड मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि भाई आई हैव टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल, आई हैव टू डील विद दीज पीपल। उस प्रोसेस में मिसोजिनी इतनी ज़्यादा इंटरनलाइज थी कि अगर लड़की को कोई भी इशू है, वो रो रही है, वो परेशान है, वो स्ट्रेस्ड है, तो उनका एक ही स्टेटमेंट होता था, लड़कियां तो सॉफ्ट होती हैं, लड़कियां तो सेंसिटिव होती है, लड़कियां तो रोएंगी ही, फीमेल एम्प्लॉयज नहीं होनी चाहिए, इनको कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, कभी इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं, कभी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दीज आर द थिंग्स दीज पीपल यूज टू टॉक अबाउट। तो मुझे लगा कि भाई ये तो किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है। बट देन अगेन, क्योंकि यू नीड अ जॉब, यू आर हियर, तुमने फ्लैट का डिपॉजिट दे दिया है, तो तुम अब क्या करोगे कि सारा कुछ पैसा ले लुआ के वापस घर चले जाओगे, बोलोगे आई एम अ फेलियर, मैं कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा ठीक है यार, थोड़े टाइम यहाँ रुकते हैं, फिर चेंज करने को ट्राई करेंगे। कट टू हमारा सर्टिफिकेशन आया एंड लकीली आई स्कोर्ड 85 और 90% इन दैट सर्टिफिकेशन। आई गेव माई बेस्ट एंड आई वॉज एबल टू क्रैक इट, इवन दो माई ट्रेनर हेल्प्ड मी, ही वॉज लाइक फोकसिंग ऑन मी अ लॉट कि यार उसको पता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उसने 2 दिन बाद सर्टिफिकेशन लिया, क्योंकि एक दिन पहले कुछ मिनी टेस्ट उसने लिया था जिसमें मेरा स्कोर was 65 या 70 कुछ। तो उसको समझ आ गया कि जो मेन एग्जाम है ना ये नहीं क्लियर कर पाएगी, तो फिर ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं ये चीज़ें और तुम थोड़ा पढ़ो फिर मैं दूंगा, तो ही वॉज कंसिडरेट इन दैट। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई, सर्टिफिकेशन हुआ। उसके बाद पता है क्या हुआ कि थैंक्स गिविंग की छुट्टी आ गई। तो क्योंकि ये यूएस वाले लोगों का प्रोसेस था, तो उसमें थैंक्स गिविंग पे तुमको छुट्टी मिलती है, तुमको इंडियन कैलेंडर पे नहीं, तुमको यूके या यूके कैलेंडर पे छुट्टी मिल रही थी। तो इट वाज थैंक्स गिविंग एंड देन फ्राइडे आफ्टर थैंक्स गिविंग, तो 2 दिन की छुट्टी एंड देन सैटरडे संडे, तो तुमको टोटल 4 दिन की छुट्टी मिल गई थी। इस प्रोसेस में आके मुझे सैटरडे संडे छुट्टी मिलने लग गई थी, अब मेरी मंडे वाली छुट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला कि अब क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है तो ठीक है, घर चली जाती हूँ मैं, अभी जाऊँगी, मतलब फ्राइडे रात को निकलूँगी काम ख़त्म करने के बाद, और सैटरडे संडे आराम से सैटरडे संडे रुकूँगी घर पे, नहीं फ्राइडे नहीं सॉरी, वेंसडे रात को निकलूँगी, क्योंकि थर्सडे थैंक्स गिविंग है एंड देन फ्राइडे इज़ डे आफ्टर थैंक्स गिविंग, फ्राइडे आफ्टर थैंक्स गिविंग, तो उस दिन की भी छुट्टी है, फिर क्रिसमस की छुट्टी है, ऐसे करके कुछ ऐसे 5-6 दिन की छुट्टी थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं घर निकल लेती हूँ। मैं आई मंडे वापस आने के बाद, तो अब क्या हुआ कि हमारा ना ऐसा था कि जो एंटायर कैंपस है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है। एंड उस कैंपस में ऐसा है कि तुम्हें जब तुम मेन गेट से एंटर करते हो ना, तो या तो तुम वो जो बिल्डिंग है उसमें काम करना है, उस बिल्डिंग तक तुम वॉक करके जा सकते हो। देयर लाइक मल्टीपल बिल्डिंग्स एंड हर बिल्डिंग में कुछ कुछ प्रोसेस है, हर जगह एक फूड कोर्ट बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो तुम लोग या तो वॉक करके जा सकते हो, या फिर एक बस आती है, द बस कैरीज यू फ्रॉम देयर एंड ड्रॉप्स यू टू द मेन कैंपस जहाँ पे तुम जा सकते हो। तो मैं पहुंची एंड मेरा तो उन्होंने बोला था कि जब तक तुम्हारा अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी ना, तब तक तुम लोगों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी फॉर लाइक अ वीक। तो मुझे 5:30 बजे पहुंचना था, तो मैं 5 बजे एंटर कर गई इन द कैंपस एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। इतनी लंबी लाइन, तुम सोचो वो एक ही बस आती थी, एक बस लेती थी लोगों को, ड्रॉप करती थी और फिर वापस आती थी, लोगों को उठाती थी और फिर ड्रॉप करती थी, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा अगर बस का वेट करूँगी और लाइन में खड़ी रहूँगी तो पक्का लेट हो जाऊँगी, मैं वॉक करके जाती हूँ। तो मैं वॉक करके आने लगी एंड गाइज it was first day of my periods. First day. I got my period as soon as I came to Pune and it was first day. And मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन मैंने 2 पेन किलर्स खाई थी. I was drowsy, I was in pain and because I am a little bulky तो मेरे को rashes हो जाते हैं if I walk a lot on my periods. I was still walking क्योंकि मुझे लेट नहीं होना था. I'm very punctual and I'm like very serious when it comes to work. I'm very dedicated. मैं भाई वॉक करते 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 5:20 पे मैं पहुंच गई हूँ, ठीक है। 5 बजे मैं कैंपस में एंटर करी, मुझे 20-25 मिनट लगे वहाँ तक वॉक करके आने में, क्योंकि मेरी भी एक स्पीड है यार, अगर मैं पेन में हूँ मैं नहीं कर सकती, तो मैं पहुँची। एंड जैसे ही तुम पहुँचते हो ना, तो तुम्हारा ये रहता है कि एक बारी ना व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स कि अब तुम इतना वॉक करके आए हो, फर्स्ट डे है, तो एक बारी वॉशरूम जाके जस्ट चेक योर सेल्फ कि यार सब कुछ ठीक है। बिकॉज व्हेन आई एंटर दी ओडीसी तो फिर फ़ोन अलाउड नहीं है, एंड देन एंटर करते से ही तो तुम भाग के वॉशरूम नहीं आ सकते ना, बिकॉज आई सॉ द पीपल जिनके अंदर इतनी ज़्यादा मिसोजिनी है, वो लोग समझेंगे ही नहीं इस बात को कि भाई इसके पीरियड्स हैं, इसको जाना है, देखने दो।
या वॉशरूम जाने पे भी वो लोग तो इतना ज़्यादा वो करते थे कि अभी तो वॉशरूम गई थी फिर से क्यों जा रही है, ऐसे टाइप का माहौल था। तो मैंने बहुत ओवरथिंक कर लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई किसी को बोलने का मौका ही मत दो, अपने एंड से इतना सब कुछ करके रखो कि कोई किसी को मौका ही ना मिले कुछ बोलने का। तो फिर मैं गई वॉशरूम एंड क्योंकि अब ठीक है यार, तुम्हें नहीं पता चलता ना कितना टाइम हो रहा है, तो 5:35 हो गए। लाइक वहाँ से बिल्डिंग में एंटर करी, फिर वॉशरूम में पहुँची, फिर मैंने आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू एंड देन आई केम आउट, वॉश्ड माई हैंड्स एंड एवरीथिंग। तो वापस वॉशरूम से वहाँ तक जाने में मुझे हो ही गया 5:35। तो मैं जहाँ रेगुलरली जाके बैठती थी वहाँ मैं जाके बैठ गई। नाउ देयर वाज दिस गाय हु वाज द प्रोडक्शन मैनेजर, लेट्स कॉल हिम पंकज। मैं जाके अपनी जगह पे बैठ गई जहाँ हम यूजुअली फॉर द ट्रेनिंग बैठते थे। तो वो वहाँ से बीच में से चिल्लाता है, किसने बोला तुम्हें वहाँ बैठने को, वहाँ नहीं बैठना है, इधर आके बैठेंगे सब लोग, जितने भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर है वो लोग यहाँ आके बैठेंगे। तो मैं उठी, आई वाज लाइक ओह सॉरी, अच्छा मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ठीक है क्या हो गया। तो मैं उठ के जाने लगी। नाउ दिस इज़ द थिंग, पूरा फ्लोर है, मैं खड़ी हूँ बीच में, आई एम वॉकिंग थ्रू हिम, ही इज़ स्टैंडिंग देयर, आई एम पासिंग हिम एंड ही स्टॉप्स मी, ही इज़ लाइक एक सेकेंड रुकना कृतिका। मैंने बोला हाँ क्या हुआ, और बीच में घड़ी लगी हुई थी बड़ी सी। तो मुझे बोलता है कि टाइम देखो क्या हो रहा है। मैंने टाइम देखा, मैंने बोला हाँ आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई हैड एन इमरजेंसी सो आई हैड टू गो टू द वॉशरूम। नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, तुम अगर क्यूए हो तो तुम खुद को एजेंट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हो, रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन। मैंने बोला आई अंडरस्टैंड द रूल्स बट, एंड ही इज़ लाइक वेरी लाउड। सो एट दिस पॉइंट एंटायर हॉल इज़ वॉचिंग दिस हैपनिंग, बीच में खड़े हैं हम एकदम। तो मैंने उसको बोला कि हाँ आई अंडरस्टैंड रूल्स आर रूल्स एंड आई ट्राई टू बी पंक्चुअल बट द थिंग इज आई हैड सम पर्सनल इमरजेंसी, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो टू द लाइक गो एंड टेक केयर ऑफ इट। मैंने नहीं बोला कि मैं वॉशरूम गई थी, मैं पीरियड्स एंड दिस एंड दैट। भाई साहब वो क्या बोलता है, एकदम इतना पास में आके, उसकी हाइट भी मेरे जितनी नहीं थी, आई एम 5'7" एंड ही वाज लाइक 5'4" और समथिंग। इतना छोटा भाई एकदम इतनी पास में, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ वो इतनी पास में आके ऐसे देख के मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरे को इतने गुस्से में बोलता है। ये सब अगर किया ना अगली बार, अगर तुमने अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लिया ना, मैं प्रोसेस से उठा के बाहर फिकवा दूंगा। ऐसे करके बोला भाई, एकदम आंखों में आंखें डाल के। एंड मुझे जो गुस्सा आया है, मेरे हाथ ऐसे थे एंड मैं एकदम बहुत, मैंने टाइट पंच बना लिया कि मैं इसको मार ना दूँ या कुछ बोल ना दूँ, बिकॉज आई वाज सो एंग्री। किसी आदमी की इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि वो इतनी पास आके आंखों में आके डाल के इतनी बदतमीजी से मुझे कोई स्टेटमेंट बोल रहा है। मैंने उसको क्या घूरा है रिटर्न में, मैंने एक शब्द नहीं बोला एंड आई थैंक गॉड सो मच कि मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं बोलती ना तो मैं ऐसा ऐसा बोलती कि ज़िंदगी भर रोती उसकी पुश्तें याद कर करके। एंड आई डोंट नो मैंने क्यों कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप उसको घूरती रही। आई वाज सो एंग्री कि जैसे मैंने अपनी आंखों से ही उसको बोल दिया हो कि अगर तूने 2 कदम पीछे नहीं लिए ना तो तू पिट जाएगा। तो वो बोल रहा है क्या क्या बोल रहा था, हाँ डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे करके आंखें मिला मिला के बोल रहा है। एंड आई एम नॉट रिप्लाइंग, आई एम जस्ट स्टेयरिंग बैक एट हिम विद सो मच डिस्गस्ट एंड सो मच एंगर। एंड बोल रहा है डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं उसको देख रही हूँ घूर के। फिर उसने धीरे से बोला प्लीज़ गो टू योर सीट, और फिर मैं गुस्से में जाके बैठ गई। एंड देन आई डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग एट ऑल। मैंने सारा दिन एक शब्द किसी से भी बात नहीं करी। आई वॉज सो मैड एट माई सेल्फ, आई वॉज सो मैड एट एवरी थिंग कि तुम इसीलिए पढ़ाई करते हो, तुम इसीलिए, तुम्हारे क्या होप्स एंड ड्रीम्स रहते हैं कि ये MNC है, तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, तुम लोगों को बताते हो कि यार आई एम वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, एंड सब लोग बहुत खुश हैं कि भाई तू इसके लिए काम करती है, वाह यार कितनी अच्छी बात है। और हाँ हम तो बहुत जेंडर को बिलोंग करते हैं, हमारे तो ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, हमारा तो ऐसा है वैसा, एंड दिस इज़ हाउ यू ट्रीट पीपल। A guy who doesn't even know how to talk to a woman nicely, how to talk to a human nicely for that matter, क्योंकि वो लड़कों से तो भाई गाली गलौज में इतने गंदे तरीके से बात करते थे। And I thought I am not among of these people, I do not belong here, and नौकरी जाती है जाए, मैं इसके साथ काम नहीं करने वाली। वो दिन निकला, अगले दिन आके I typed an email to my manager and I looped in the HR and I looped in the committee who like takes care of mental harassment and everything.
एंड मैंने पूरी डिटेल उनको बता दी कि भाई ये सब कुछ हुआ है एंड ये सारी चीज़ें हुई है. आई विल फाइंड एंड आई बिकॉज आई कैन नॉट, इट इज़ लाइक अगेंस्ट माई कंपनीज पॉलिसीज़ कि आप जो पर्सनल ईमेल्स है या जो भी ईमेल्स आप भेजते हो आप उनका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, वरना मैं यहाँ पे टाइप करके तुमको बताती. I wrote in very like blunt and straightforward language कि I will take this outside and I'm taking this very seriously. You can do whatever the fuck you want. I'm not coming to that organization ever again. तो फिर तहलका मच गया, क्योंकि पता है एचआर्स तुमको तभी सीरियसली लेते हैं जब उनको पता है उनकी गलती है. वो लोग पता है हर तरह से ट्राई करते हैं तुमको मैनिपुलेट करने के, हर तरह से ट्राई करते हैं कि भाई इसको जाने दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो. वो तुम्हारे साथ कॉपरेट तभी करते हैं जब उनको लग जाता है कि भाई वी आर फक्ड अप बिग टाइम. तो फिर मेरी एचआर ने बहुत सीरियसली लिया एंड माई एचआर वॉज ऑन ऑफ, बट माई मैनेजर वॉज सच अ नाइस पर्सन एंड दैट गाय वॉज नॉट देयर दैट टाइम, क्योंकि उसके अंडर में भी 3 प्रोसेसेस थी, तो वो अल्टरनेट डेज पे आता था एंड ही वॉज नॉट अवेयर वॉट इज हैपनिंग. तो जैसे ही मैंने उसको बताया ही वॉज लाइक नो, इवन वी डू नॉट वॉन्ट यू टू वर्क इन सच अ एनवायरमेंट एंड इवन वी वुड नॉट वॉन्ट कि हमारे एम्प्लॉय के साथ कोई ऐसे बात करे. तो उसने एचआर को लूप इन किया एंड उसने बोला कि आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड क्या हुआ है. तो एचआर छुट्टी पे थी एंड आई डिड नॉट गो टू दी ऑफिस. मैंने बोला भाड़ में जा, तुमको मुझे सैलरी देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, आई एम नॉट एंटरिंग दिस कैंपस एवर अगेन. तो फिर माई एचआर व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द लीव्स शी कॉल्स मी इन एंड देन शी टॉक्स टू मी कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है एंड ये वो, एंड मैं उसको सारी बात डिटेल में समझा देती हूँ. सो दिस गाय हु वॉज द डायरेक्टर एंड वॉज क्रैकिंग द इनअप्रोप्रिएट जोक्स, वो बोलता है कि मुझे बात करनी है उससे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे सामने आनी चाहिए ये बात. तो मैं गई उसके सामने एंड मैंने उसको बताया पूरा सिनारियो एंड आई वाज क्राइंग व्हाइल आई वाज टेलिंग इट. क्योंकि पता है जब तुम्हारे साथ होता है ना तब तुमको नहीं पता चलता है, बट व्हेन यू आर टेलिंग समवन व्हाट यू हैव गॉन थ्रू तो तुम्हें पता चल जाता है कि भाई आई वाज ट्रीटेड सो पुअरली एंड सो बैडली एंड आई वाज लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट. आई अंडरस्टैंड यू आर गिविंग मी सैलरी बट आई एम ऑल्सो गिविंग समथिंग इन रिटर्न. तो मुझे फ्री की सैलरी तो नहीं दे रहे हो, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, तभी तुम दे रहे हो सैलरी. तो मेरे घर वाले, माई डैड, माई ब्रदर, दे वर सो फ्यूरियस कि भाई कौन है ये बंदा, पता लगाओ, ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है. तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से काम डाउन करवाया एंड ये बंदा पता है व्हाट वर हिज वर्ड्स, ही वाज लाइक आई तो न्यू, मैंने तो तुम्हें पहले दिन देखा था और मैं समझ गया था कि तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी. वी वॉन्ट सोल्जर्स, वी वॉन्ट स्ट्रॉन्ग पीपल. अगर जो सोल्जर्स है वो सॉफ्टली बात करने लगे, जो सोल्जर्स है वो रोने लग गए, तो फिर बॉर्डर पे कैसे जंग होगी, तो फिर वो कैसे होगा. एंड यू आर वेरी स्वीट लेडी, यू आर अ ब्यूटिफुल लेडी कृतिका, यू आर सच ए नाइस सोल, तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मुझे तो डे 1 में पता था तुम नहीं कर पाओगे. मुझे मतलब ही इज मेकिंग इट अबाउट मी कि मैं वीक हूँ फॉर रिएक्टिंग टू दिस, मैं टिपिकल लड़की हूँ फॉर रिएक्टिंग टू दिस. एंड मैंने उसको बोला कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी से प्रायोरिटीज़ अलग होगी, लेकिन मुझे तो भाई इज्जत चाहिए. मुझे सैलरी कम मिलेगी चलेगा, लेकिन मैं जहाँ काम कर रही हूँ अगर वहाँ मुझे इज्जत नहीं मिल रही तो फिर भाड़ में जाए वो कंपनी, भाड़ में जाए वो लोग. आपको सोल्जर्स चाहिए क्योंकि आप काम को जंग की तरह ट्रीट करते हो, मैं काम को जंग की तरह ट्रीट नहीं करती. वर्क इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज़ नॉट माई एंटायर लाइफ. तो फिर ही वाज लाइक कि हाँ आई अंडरस्टैंड, सबके मॉरल्स अपने अपने होते हैं. आफ्टर दैट ऑल्सो दीज पीपल ट्राइड फोर्सिंग मी एंड कन्विंसिंग मी कि मैं, पहले तो मैंने सोचा था मैं रिज़ाइन दे दूंगी, पर फिर मैंने सोचा मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों रिज़ाइन दूँ. अगर तुमको लगता है कि मेरी गलती है, ये तुम मेरे को टर्मिनेट करो, तुम निकालो मुझे जॉब से, मैं रिज़ाइन नहीं दूंगी. मैं क्यों भाई, मैं क्यों परेशान हूँ, अभी मैंने डिपॉजिट दिया है, अभी मैं ये कर रही हूँ, प्रोसेस बंद हुआ, मेरी गलती नहीं थी, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं हायर हुई, आई स्कोर्ड गुड. So that doesn't mean that I am not capable. I am completely capable. मेरा सर्टिफिकेशन देखो, तुम्हारे ट्रेनर ने मुझे सर्टिफाई किया है, तुम्हारे ट्रेनर ने मुझे स्कोर दिया है. I scored well. I deserve to be here. मैं नहीं छोड़ के जा रही हूँ, इस प्रोसेस में काम नहीं करूँगी. टर्मिनेट करना है करो, करो टर्मिनेट बोल के कि हाँ कृतिका के साथ बदतमीजी हुई है और हम इस बात पे उसको निकाल रहे हैं क्योंकि वो अब काम नहीं करना चाहती. यहाँ पे लिखो तुम टर्मिनेशन लेटर में, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी. पहले मैंने सोचा मैं रिज़ाइन कर देती हूँ, मैंने अपनी एचआर को भी बोला कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना. बट फिर मैंने सोचा मैं क्यों करूँ भाई, मेरी क्यों गलती है, मैं फिर रिज़ाइन करूँ, फिर जॉब मार्केट इतना घटिया है, फिर मैं हज़ारों जॉब्स ढूंढूँ, क्यों, बिना किसी गलती के मैं तो इनको रुलाऊंगी. तो फिर भाई उन लोगों ने पता है ये चीज़ इतने महीनों तक स्ट्रेच करी. मुझे फ्री की सैलरी मिली उतने महीने, मुझे 3-4 महीने तक फ्री की सैलरी मिली क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था एंड तुम मुझे फोर्स कर नहीं सकते हो वहाँ आने के लिए. और वो इतना कॉपरेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो किया वो गलत किया.
भाई back to back 65 people resigned from that process. That process was about to be shut it down because after I raised my voice, there were people complaining, there were meetings held, there were people pointing out mistakes, there were people pointing out things going on with them, things they were getting tortured with. They finally got a voice कि भाई अगर ये मुंह पे बोल के जा सकती है तो हम भी कर सकते हैं. And then these people like finally shifted me to bench, and then I got interviewed again for a different process, and then I shifted my domain, and then I'm doing the job that I'm doing right now. So all I want to say is that just because you're a woman, तुम्हें लोग हमेशा बैठ के फील करवाएंगे दैट इट इज़ जस्ट योर हॉर्मोन्स, यू आर ओवर रिएक्टिंग, तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को, चीज़ें ऐसी होती है, लोग ऐसे ही काम करते हैं, तुम्हें अभी एक्सपीरियंस कम है, तुम्हें ये सब कम है. Always trust your gut feeling, and nothing comes before your respect, not even the money. अपनी इज्जत थोड़ी साइड में रख के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भाड़ में बेच के पैसे मिल रहे हैं तो पैसे किसी काम के नहीं है. इफ़ यू हैव अ वॉइस, यूज इट करेक्टली. इफ़ यू हैव एंगर, हाँ, अगर मैं उसी सेकंड उसको कुछ बोल देती रिटर्न में, मैं उसको मारा पीटी कर देती या कुछ भी ऊट पटांग बोल देती ना, फिर मेरे साथ मार्कडाउन हो जाता अंडर एम्प्लॉय मिसकंडक्ट. So even me not using my anger at that point was something that worked out for me. So get angry, but know how to use your anger smartly, know how to use your voice smartly. And भाई जहाँ पे अपनी गलती नहीं है ना, नहीं झुकना है. स्मार्टली लूप होल ढूंढो, रुला दो भाई. हमारे पास लॉज है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी करना पड़ जाए. नाउ तो वी हैव इवन सोशल मीडिया. Tag these people, show them that you have a voice and you are not going to shut down if someone is going to do wrong with you. And that will give 10 other people hope कि ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं. And I hope this video was not a boring one because there were so many technical terms used and so many things that जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता होगी. But I really wanted to let you all know about this. And अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, but those are just like work differences. ऐसे कुछ नहीं है that I'm getting disrespected या मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा है. It's just something, I don't know, क्योंकि हर बार तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना. And there are so many other things, other controversies that I'll talk about in some other video. But I'm really sorry for like staying away from YouTube for such long. I will try to be more active. Today also I'm on first day of my period, so it's like really hard for me. But then I decided कि भाई आज Saturday and finally I have time, so anyhow I have to record and post. On Friday also I decided, but then तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारी जान ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है. So that happened. But yeah, thank you so much for supporting me regardless. Thank you so much for texting me on Instagram to remind me that I have a YouTube channel. You guys have no idea how much this positivity means to me, because you know there are days when I just feel like नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, and then I read my comment section, I read my DMs, and they just keeps me going. And thank you so much for understanding, thank you so much for being there, and I'll see you in the next video. Bye bye.